अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राब्ता टीवी से हम्माद मंसूर। ईद का दिन है और ईद आती है तो अपने साथ खुशियाँ लाती है। ईद आती है तो अपने साथ ईदी लेके आती है। ईद आती है तो बच्चों के लिए और ढेर सारे इवेंट होते हैं, बच्चों की इंटरटेनमेंट होती है। बेसिकली ईद तो होती ही बच्चों के लिए है। तो अब हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम पूछते हैं बच्चों के साथ कि उन्होंने कितनी ईदी जमा की, किसने कितनी ईदी दी और आप लोगों ने ईदी कहाँ पे खर्च की। तो आइए हम बच्चों से पूछते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कितनी ईदी जमा हुई आपकी? 500। 500। तो 500 पे तो हुकूमत टैक्स ले रही है। अभी आपको 200 रुपए हुकूमत को जमा कराने हैं। नहीं, क्यों? मुझे क्या पता। ईद मुबारक। ये नाराज है, इसको ईदी वीदी कुछ नहीं मिली है। ईदी नहीं मिली इसको। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कितनी ईदी जमा हुई आपकी? कोई आइडिया नहीं। कोई इतनी सारी जमा हो गई? 800। 800। वाह जबरदस्त। ईदी कितनी जमा हुई आपकी? मेरी 5000। मेरे अब्बू ने भी दी, अम्मी ने, और मतलब मेरी फ्रेंड्स ने भी ईदी दी? फ्रेंड्स भी देती हैं। अच्छा, फ्रेंड्स तो ईद कार्ड देती थी। ईद कार्ड मिला कोई? हाँ मिला, क्यों नहीं। अच्छा, ईदी का क्या किया आपने? मैंने सारे घुमा फिरा के खत्म कर दिए। 5000 रुपए खत्म कर दिया आपने? हाँ, अभी भी हैं। अच्छा, तो सबसे ज्यादा ईदी दी किसने आपको? मम्मा ने, बाबा ने, चाचू ने, मामू ने, पुप्पो ने, ताई ने, दादी ने, नानी ने? मतलब ना मेरे अब्बू ने भी दिए और अम्मी अब्बू ने ज्यादा दिए। चले, आपको कितनी मिली भाई? मुझे 7000। 7000। तो मतलब सबसे ज्यादा तो किसने दी थी आपको? मुझे सबसे ज्यादा ईदी अब्बू ने दी। अब्बू दी, माशाल्लाह। और कितनी मिली ईदी आपको? मतलब ईदी मतलब अब्बू ने मुझे दिए 4000 रुपए। 4000। तो ईदी का किया आपने अभी तक? कितने पैसे बचाए, कितने खर्च किए? मैंने जमा किए हुए और कुछ मैंने घुमाने फिराने में उड़ाए हुए और बाकी मेरे पड़े हुए। बाकी पड़े हुए। चले, संभाल के रखिए। तो क्या आपको मोबाइल खरीदेंगी, कोई चीज खरीदेंगी आप ईदी के जो जमा किए हुए पैसे हैं? ईद के बाद मोबाइल खरीदूंगी। ईद के बाद मोबाइल खरीदेंगी? रेट बढ़ने वाले हैं मोबाइल के। अच्छा, एक बात बताएं, आपकी 7000 रुपए ईदी जमा हुई है और मिला लेना। तो गवर्नमेंट ने जो है इस दफा रेट बनाया कि जिसकी 7000 से ज्यादा ईदी जमा होगी उसको 1500 रुपए देने टैक्स है जी। मैं नहीं दूंगी, मुझे, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट नहीं देती। नहीं तो आप गवर्नमेंट को कुछ देंगी तो कुछ मिलेगा ना। गवर्नमेंट ने मुझे आज तक नहीं दिया, मैं उसे कैसे दूं? तो भाई 7000 रुपए का रेट यही है जी। 1500 रुपए ईदी जमा होगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरे पास अपने खुद के हैं। पहले जमाने में तो ईदी कॉइन की शक्ल में होती थी, 4 आने और 8 आने। अच्छा। और अब हमारे बच्चे जो है वो 100 रुपए 50 रुपए से कम पे बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो ईदी तो चेंज हो गई है। ईदी तो आप कितनी देते हैं बच्चों को ईदी? बच्चे के मूड के ऊपर है, बच्चे अपनी मर्जी से ले रहे थे, लेकिन 50 रुपए 100 रुपए छोटे बच्चों के लिए यही है। छोटे बच्चों के लिए। और बड़ों का क्या रेट है? बड़ों का रेट जो है वो 500 है। और उनसे बड़ों का रेट? उनसे बड़ों के फिर वो बदमाशी पे उनकी मतलब भाभी बदमाशी से लेती है मतलब? कहना पड़ेगा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। माँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपको कितनी ईदी मिली? मुझे जी 3। ओ, सबसे ज्यादा किसने ईदी दी आपको? हसन मामा। हसन मामा। मामू बाजी ले गए भाई इस दफा। और चाचू ने दी दी कोई? यस। कितनी? 4। तो चाचू ने ज्यादा ईदी दी या मामू ने? मामू बाजी ले गए भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद सर मुबारक। ये बताइए कि क्या कहते हैं आपके ज़माने में ईदी का क्या रेट चल रहा था उस वक्त? क्या करते थे आप लोग और कितनी ईदी जमा होती थी? कौन सबसे ज़्यादा ईदी देता था आपको? हमारे ज़माने में 5 या 10 रुपए सबसे बड़ी ईदी होती थी। अच्छा। 5 या 10 रुपए सबसे बड़ी ईदी होती थी। अब हम अपने बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए भी ईदी देते थे, वो बोलते हैं कम है, 5000 रुपए दो। अच्छा, जी। तो सब उस वक्त क्या एक्टिविटीज होती थी आपकी? उस टाइम सबसे बड़ी बात होती थी एक मीठा पान और एक कोल्ड ड्रिंक। ये जबरदस्त ईद होती थी, या चाट वाट खा ली। चले जबरदस्त। तो आपने बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए दी थी? 2-2 हज़ार रुपए दी। और भाभी को कितनी मिली थी? 5000 रुपए। 5000 रुपए। देखिए गवाह मौजूद है हमारे सामने। अगर 5000 से कम हुआ तो अभी डबल देने पड़ जाएंगे आपको। बिल्कुल, हमने 5000 दी। अच्छा, आपको कितनी दी थी बाबा ने? 500। और क्या लिया आपने उसका? टॉय लिया। और आपने उसके बाद 500 ईदी मिली आपको। और किसने ईदी दी फिर? मेरी मम्मा ने। उसके लिए भी आपने टॉय लिया? नहीं, उससे मैंने चॉकलेट ली। चॉकलेट ली बहुत सारी इन्होंने। पार्टी हो रही है यहाँ तो।
जी हैं ये ईदी की कितनी ईदी जमा हो गई? 1350 रुपए। 1350 रुपए। सबसे ज्यादा किसने दी ईदी? सबसे ज्यादा अब्बू ने। अब्बू ने। और 5000। आप आपकी कितनी ईदी जमा हुई भाई? 7500। 7500। सही बता रहे हो? टैक्स है गवर्नमेंट का इस पे? 1500 रुपए देने गवर्नमेंट को, मेहमान वालों को देने अभी 2000 रुपए आपने उसमें से। तुम्हारी कितना ईदी जमा हुई? तो सबसे ज्यादा किसने ईदी दी? सबसे ज्यादा मेरे बाबा ने। बाबा ने। कितनी? याद ही नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? तो कुछ बचे हैं 7500 में से? सब खत्म हो गए? नहीं, सब खत्म नहीं हुए अभी। अच्छा हाँ भाई, आपकी कितनी ईदी हो गई? 850। 850। अच्छा, तो ये चीजें किस किस आप सब लोगों ने मिला के कर रहे हैं या अपने अपनी ईदी से पैसे ईदी से एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, पहले मैंने इसको आइसक्रीम खिलाई, फिर इसने हमें ये खिलाया। पहले क्या किया? पहले मैंने इसको आइसक्रीम खिलाई, फिर इसने हमें ये खिलाया। वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात की है कि पहले इसने मुझे आइसक्रीम खिलाई और अब मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। तो आपने क्या किया भाई? मैं तो आया ही जब ये आइसक्रीम खिला रहा था। जब आया तो साला मुझे नहीं खिलाई। इसने तो किसी को कुछ खिलाया भी नहीं। अभी खिलाऊंगा भाई इसकी सबसे ज्यादा ईदी जमा हुई है 7500 रुपए। अब ये आप दोनों को जो है ना भाई रोज खिलाएगा, ठीक है? मोहसिन फूड का लार्ज पिज्जा लेंगे। मोहसिन फूड्स का लार्ज पिज्जा का ऑर्डर आ गया भाई। आप क्या खाओगे? पिज्जा। पिज्जा। अब आपने पिज्जा खिलाना है, ये वीडियो बन गई आपकी, ठीक है? सर हमारे दौर में तो 10 रुपए मिलती थी हमें ईदी। अच्छा हाँ, और वो दौर भी बहुत अच्छा था। 10 रुपए का मकसद ये है कि आज के 1000 रुपए के बराबर होती थी वो। क्योंकि आज तो बच्चों को सही 5-5 हज़ार रुपये भी दे दो तो कम है। बच्चे जाते हैं एक पिज़्ज़ा लेते हैं, सही वो 1200-1500 का पिज़्ज़ा आ जाता है, उसी में ही पूरे कर देते हैं ये लोग। तो क्या करते थे 10-15-100 रुपए में? आपकी जो भी दी जमा होती थी, क्या होती थी तफरी बस आपकी? यही एक्टिविटी, छोटे बच्चों के साथ जाके खाना पीना से, हम भी बच्चे होते थे उस टाइम, तो खा पी लिया, होटलिंग कर ली, बस यही होता था। अच्छा, हाँ। तो आपने ईदी अपने बच्चों को कितनी दी है? मैंने अपने बच्चे को 1000 रुपीज़ दिए अभी। अच्छा जी। और बहन भाइयों को? बाकी सबको भी दिए 1000 रुपये। भाभी को कितनी दी? भाभी को भी दे दी भाई 2000 रुपये। 2000 रुपए भाभी को हाँ दे दी। 3 बार। कैसी हैं आप? ठीक। ईदी कितनी मिली आपको? वो बहुत सारी ईदी मिली है। बहुत सारी मिली। और आपको कितनी मिली भाई? 4 सारी मिली है। 4। भाई ये बोला 4। तो ईदी सबसे ज्यादा किसने दी आपको? मम्मा ने, बाबा ने? पप्पा जी ने। पापा जी ने। कितनी? बात है दी, वो हमें नहीं पता। हमें नहीं बताया। ओके, आप ये मुझे बताएं कि ईदी का क्या लिया आपने? अभी कुछ लिया ही नहीं था हमने। और खाए भी कुछ नहीं है? नहीं खाए। आज इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ आपने लगा पहनी हुई है, मेहंदी लगाई हुई है, तो कुछ आपने अपने लिए कुछ खरीदा? बैग खरीदा, चश्मा खरीदा, पर्स खरीदा? खरीदा था ईद से पहले। ईद से पहले? तो ईद के बाद क्या करेंगी फिर आप, ये तो बताएं ना। ईद के बाद पहले खर्च करेंगे देव। पहले खर्च करेंगे। ईदी कितनी जमा हुई आपकी? 5000 तक जमा। 5000 दीदी। तो किसने दी सबसे ज्यादा ईदी? अब्बू ने। अब्बू ने। कितनी दी थी अब्बू ने? अब्बू ने 3000 रुपए दिए। माशाल्लाह। और बाकी? बाकी और चाचू ने दिए, चाची ने दिए, अम्मी ने दिए। तो ईदी का क्या किया? 5000 में से कुछ पैसे बचे, खत्म हो गए सारे? नहीं बचे बचे जी। कितने बच गए? क्या करेंगे ईदी का? अच्छा, गवर्नमेंट ने जो है इस दफा कुछ टैक्स लगाया है। आपकी 5000 रुपए ईदी जमा हुई तो उसके अंदर 1000 रुपए आपने गवर्नमेंट को देने। इसलिए इसलिए वो तरक्याती काम करवाएगी, रोडें बनाएगी, सड़कें बनाएगी और स्कूल खोलेगी, अस्पताल खोलेगी। ठीक है। और हमारे लिए गवर्नमेंट ने और क्या किए जो हम उनको पैसे दें? भाईजान कितनी ईदी जमा हो गई आपकी? बस कम हुई है। कितनी? 4-5 लाख रुपए हो गई? नहीं इतनी नहीं हुई, मगर 4-5 हज़ार हुई। 4-5 हज़ार रुपए। तो सबसे ज्यादा ईदी किसने दी आपको? अब्बू ने। कितनी दी? माशाल्लाह। फिर भी यही 4-5 हज़ार है, अब्बू ने 4-5 हज़ार रुपए दी। यार ये हिसाब किताब सही नहीं लग रहा मुझे। 3-4 हज़ार रुपये दी जमा हुई और 4-5 हज़ार रुपये अब्बू ने दी दिए। यार ये हिसाब नहीं बैठ रहा सही। तो क्या करा आपने ईदी का? बस उड़ा दिए। तो अभी जेब में कितने पैसे बचे हैं? बस 1500 दिखाओ कितने पैसे बचे हैं अभी। देखते हैं अभी 1500 बचे हैं, 2000 बचे हैं, 4-5 हज़ार में से कितनी ईदी बचनी बची है? ये निकल रहे हैं खुफिया जेब से इनके पैसे। और जवाब दुरुस्त है भाई, 1500 रुपए बचाए इन्होंने अभी तक। ईदी कितनी जमा हुई आपकी? पता नहीं। पता नहीं? मम्मा की बात है ना वो तो। यार ये बड़ा जुल्म होता है कि बच्चे जो है ना, बच्चों की अम्माएं ईदी लेके जमा कर लेते कि लाओ हमारे पास दो। ऐसी हुआ है ना? नहीं नहीं मैं खुद रखवाई हूँ। अच्छा, ये अच्छी बच्ची है। कितनी ईदी जमा हुई? कितने सबसे ज्यादा ईदी किसने दी? सबसे ज्यादा मामू ने।
मामू, यहाँ भी मामू बाजी ले गए भाई। भाई दिखाओ पर्स में कितनी ईदी है, जल्दी से दिखा दो। अभी तो कुछ नहीं है। अबे भाई तो भी क्या लेने आए तुम, कुछ भी खाली पर्स लेके आ गए। वो नहीं है, सारी अभी खा ली, सारी पैसे खा लिए अभी। सारी पैसे खा लिए तुमने? पैसे तुमने कैसे खा लिए यार? नहीं, खरीद के जो चीजें ली थी वो सारी खा ली मैंने। अच्छा ये बताओ तो कितनी ईदी जमा हुई, सबसे ज्यादा किसने ईदी दी? चाचू ने। चाचू, शुक्र है भाई चाचू भी आ गए यहाँ पे। कितनी दी चाचू ने? 500 रुपए। 500 रुपए चाचू ने दी थी भाई। और उसके बाद किसने दी थी सबसे ज्यादा? दादू ने। दादू ने। तो क्या करा ईदी से, क्या क्या खाया, सबसे अच्छी चीज क्या खाई? अभी तो रखी है, अभी तो मैंने आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम खाई। ईदी कितनी जमा हुई आपकी? मेरी ईदी 2500 रुपये हुई, उनमें से खा भी लिए। 2500 रुपए खा पी लिए? अभी वो 1000 रुपये आप ही के पास पड़े हैं। 1000 रुपए आप ही के पास पड़े हैं। तो क्या किया आपने ईदी का? गन ली, खाई, चीज़ें वगैरह खाई। और सबसे ज्यादा ईदी किसने दी आपको? सबसे ज़्यादा ईदी मेरे को मेरे अब्बू ने दी। अच्छा 2500 रुपए आपके पास जमा हुई है, तो 500 रुपए उसमें से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है इस दफा ना। तो आपका घर कहाँ है, ताकि बता दें कि 500 रुपए की गवर्नमेंट लेगी आपसे। मेमार में। मेमार में। तो 500 रुपए दे देंगे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? दे देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। भाई कैसे हो? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। कितना ईदी जमा कर लिया भाई? 10 रुपए, उसमें भी नस्वार भी नहीं मिल रहे। 10 रुपए? नस्वार 10 रुपए का तो मिलता है ना, यहाँ Z6 में जाओ दुकान पे। 10 का नहीं है, 15 रुपए के, मजबूरी से 10 रुपए मेरे जेब में खाली पड़े हुए। 10 रुपए पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये मुझे बताओ कि 10 रुपए भी किसने दिए तुमको? वो भी 1-1 रुपए सब भाई से लिए। 1-1 रुपया? बस संभाल के रखना है कि गुम नहीं हो जाए 10 रुपए तुम्हारे। गुम हो गया तो कोई बात नहीं है, 10 रुपए में तो बिल्डिंग नहीं खरीद सकते। एक प्लग बाकी है लोगों के पास, आईफोन मोबाइल है, हमारे पास ये।